अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी का पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सोर्स कोड किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड किसको कहते हैं और डिफरेंस क्या है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड में। सबसे पहले देखते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड की डेफिनेशन है हमारे पास, डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं पहले। The program written in high level language is called source code. Source code is also called source program. The source code cannot be executed directly by the computer. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल में। आई होप अब आपको पता होगा कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं। ठीक है, तो वो तमाम इंस्ट्रक्शंस या वो तमाम प्रोग्राम जो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं वो आपके पास क्या कहलाता है, सोर्स कोड। कौन कौन सी डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस देखी थी आपने? C++ देखी थी, सी देखी थी जो हमने अभी आगे कवर करनी है। इसके अलावा पाइथन है, जावा है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, बहुत सारी आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो उन तमाम लैंग्वेजेस में जो भी आप कोड लिखेंगे या जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगा, सोर्स कोड। सोर्स कोड का दूसरा नाम आपके पास क्या है, सोर्स प्रोग्राम। यानी कि सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम एक ही चीज के नाम है। आगे वो क्या बता रहे हैं कि सोर्स कोड के नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, कि सोर्स कोड जो आप लिखेंगे वो डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज, और कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्योंकि सोर्स कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं इसलिए कंप्यूटर उसको डायरेक्टली नहीं चला सकता है। ठीक है, तो सोर्स कोड को पहले ट्रांसलेट किया जाएगा मशीन कोड में, फिर कंप्यूटर को दिया जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सोर्स कोड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली, यानी कि सोर्स कोड को डायरेक्ट कंप्यूटर एग्जीक्यूशन के लिए नहीं ले सकता, पहले उसको ट्रांसलेट किया जाएगा फिर उस पर अमल होगा, या जो भी कंप्यूटर ने एग्जीक्यूशन करनी है वो कर सकता है उस पर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। A program written in low-level language is called object code. It is also called object program or machine code. Computer understand object code directly. ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज वाले को हम कह रहे थे सोर्स कोड, और लो लेवल लैंग्वेज में जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो हमारे पास कहलाएगा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या मशीन कोड। ये तीनों जो है वो एक ही चीज के नाम है हमारे पास। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड आपका लो लेवल लैंग्वेज में होगा। लो लेवल से मुराद है बाइनरी, यानी कि 0-1 फॉर्म में लिखा हुआ होगा। तो कंप्यूटर को तो वो लैंग्वेज डायरेक्टली समझ में आती है ना, वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। इसलिए जो भी प्रोग्राम या जो भी कोड लो लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं वो कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आ जाता है, तो उसकी एग्जीक्यूशन जो हो है वो डायरेक्टली हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए कंप्यूटर को कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे लो लेवल लैंग्वेज में या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड होगा वो डायरेक्ट चला जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए कंप्यूटर के पास। क्लियर है? आगे हमारे पास डिफरेंस है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का। ये डिफरेंसेस आपको पहले से पता है, एक दफा हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड इज रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। ये तो आप सबको पता है ना, डेफिनेशन में हमने देख लिया। सेकेंड पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि सोर्स कोड जो है वो आप उसको आसानी से समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के वर्ड से मिलकर बनती है जो हम इजीली समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट कोड की बात करें तो उसके सामने क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसको समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में होगा। 0-1 की फॉर्म में अगर मैं आपको एक पेज लिख के दे दूं और मैं आपसे पूछूंगी ये क्या लिखा हुआ है, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल होगा ना, काफी टाइम लगेगा उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, फिर मुझे बताने में कि इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कोड जो है वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। थर्ड है इजी टू मॉडिफाई,
सोर्स कोड इजी टू मॉडिफाई है, क्योंकि कैसे, लेट्स सपोज आपने एक दफ़ा एक प्रोग्राम लिख लिया है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसमें बाद में कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई मिस्टेक आ गई है उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। आप लाइन्स रीड आउट करेंगे, जहाँ भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं सीधा वहाँ जाके चेंज कर देंगे। लेकिन अगर यही चेंजिंग अगर आपको ऑब्जेक्ट कोड में करनी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा एक एक लाइन को कि कहाँ जाके हमने चेंज करना है, कहाँ पे जाके एरर आ रहा है, क्योंकि वो सारे का सारा कोड 0 1 की फॉर्म में होगा, तो उसको ढूंढना, अगर कोई एरर आ गया तो वो बहुत मुश्किल है, और अगर आपको कहीं कोई चेंजिंग करनी है प्रोग्राम में तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट पॉइंट क्या है, इट कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड में क्या लिखा है, इट कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन सोर्स कोड। ये हम पॉइंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के हवाले से हमने बात की थी कि जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज का कोड होता है वो थोड़ा लेंथी होता है और हाई लेवल वाला शॉर्टर होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन भी पड़े होते हैं, ठीक है, और इंग्लिश लाइक वर्ड्स हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा काम जो है ज़्यादा ईजी हो गया। लो लेवल लैंग्वेज में ना तो आपके पास कोई बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, और वैसे भी आपको सारे का सारा कोड जो है वो बाइनरी फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट कोड होगा वो ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, ज़्यादा स्टेटमेंट्स। एक ही काम के लिए अगर आप 2 कोड लिखो, एक हाई लेवल लैंग्वेज में और एक लो लेवल लैंग्वेज में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट कोड और एक सोर्स कोड, तो सोर्स कोड जो होगा वो छोटा होगा और ऑब्जेक्ट कोड बड़ा होगा। डिफरेंस क्यों है? वो डिपेंड कर रहा है लैंग्वेज पे। लो लेवल जो है वो लेंथी है, ज़्यादा लंबा लिखा जाएगा वो कोड, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो शॉर्टर है, स्मॉल है, उसमें कम स्टेटमेंट में आप ज़्यादा काम कर सकते हो। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में एक काम के लिए आपको जहाँ 4 5 स्टेटमेंट्स चाहिए, वहाँ हाई लेवल लैंग्वेज में आप एक ही स्टेटमेंट से काम चला सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।